A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you're watching me on the Scholar's Guide. So, uh, as we all know, we have been doing this from very long, and the topic that we have, oh my god, what I've done. So, yes, तो हमारे कम से कम वी हैव डून मतलब ये आई थिंक 24th या 25th डे है हमारा 150 डे 150 टॉपिक्स का। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड द टॉपिक इज पैरामेट्रिक टेस्ट। द टॉपिक इज पैरामेट्रिक टेस्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। व्हाई दे आर यूज्ड? देखो, डेटा दो टाइप का होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। जैसे कि सपोज ये है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिस इज मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड, मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड। सो इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है कि मीन मीडियन मोड इक्वल होता है, और जो मैक्सिमम डेटा होता है ना, दैट कम्स और दैट इज नियर एवरेज, मीन के पास होते हैं जब मैक्सिमम डेटा, तो उसे हम कहते हैं क्या? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। और उस केस में हम यूज करते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। आगे जानेंगे। Statistical tests are used in hypothesis testing, ठीक है, to determine whether the null hypothesis should be accepted or rejected based on sample data। ठीक है, statistical टेस्ट यूज किए जाते हैं, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अगर नॉन पैरामेट्रिक है तो काई स्क्वायर टेस्ट, और ऑल भी तरह के टेस्ट हैं। क्यों यूज किए जाते हैं? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर नल हाइपोथेसिस हमारा ट्रू है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा ट्रू है। ठीक है, वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो ब्रॉडली टेस्ट आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में है, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। देखो, पैरामेट्रिक टेस्ट तब यूज किया जाता है जब हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि जो डेटा हमने कलेक्ट करा है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द एवरेज, एवरेज के आसपास ही घूमता है। व्हेन द डेटा इज स्कैटर्ड फ्रॉम एवरेज, देन वी कॉल इट नॉट नॉर्मली नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके केस में फिर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब जानेंगे पहले, दिस इरिटेट्स मी, अब जानेंगे पहले पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट assume that data follow a normal distribution, जैसे मैंने कहा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, द पॉपुलेशन पैरामीटर्स सच एज मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन आर नोन एंड एस्टिमेट। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, अब स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या होता है आगे वाले टेस्ट में मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। अभी मीन क्या होता है? मीन मतलब पॉपुलेशन का पैरामीटर्स होते हैं ना, एवरेज हो गया, मीन हो गया, मोड हो गया, तो ये पैरामीटर्स होते हैं। तो मीन अगर नोन है तो वी यूज पैरामीट्रिक टेस्ट, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है तो वी यूज पैरामीट्रिक टेस्ट। दीज टेस्ट आर जनरली यूज फॉर इंटरवल एंड रेशियो। जैसे मैंने मेजरमेंट स्केल, अगर आपने वीडियो नहीं देखी वो आप जरूर देखिए, उसमें मैंने चार तरह के स्केल बता रखे हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। किस किस में ऑर्डर होता है, किस में ऑर्डर नहीं होता, किस में एब्सोल्यूट जीरो होता है, किस में नहीं होता, दैट आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक। ठीक है, तो यहाँ पर पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, एंड दीज टेस्ट आर जनरली यूज्ड फॉर इंटरवल और रेशियो। ध्यान रखना इसको, इंटरवल और रेशियो जो थर्ड और फोर्थ कैटेगरी होती है। जैसे इंटरवल में ऑर्डर भी होता है, कैटेगरी भी होती है, पर कोई एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, पर इन केस ऑफ रेशियो एब्सोल्यूट जीरो होता है। ठीक है, मतलब जीरो का मतलब होता है वहां। जेड टेस्ट, अ जेड टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन वेदर, अब इसकी अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग सिचुएशन, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन डेटा ठीक है, पर उसके अंदर भी सब कंडीशन है। जब वो कंडीशंस फिल होती है उसके अकॉर्डिंग हम डेटा यूज करते हैं। ठीक है, टेस्ट यूज करते हैं, सॉरी। A Z test is used to determine whether there is a significant difference between the sample mean and the population mean। ठीक है, मेनली यही हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है हमारा सैंपल जो हमने लिया है उसके मीन में और जो पॉपुलेशन का मीन है। वो कहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं? जेड टेस्ट है। और जेड टेस्ट की एक और कैटेगरी है कि ये तब यूज किया जाता है जब n इज ग्रेटर देन 30, मतलब लार्ज पॉपुलेशन के लिए माना जाता है, लार्ज सैंपल
जब हम लेते हैं तब हम जेड टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस इन रिसर्च यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन। हाँ, जेड टेस्ट ध्यान रखना, चाहे वो जेड टेस्ट हो चाहे टी टेस्ट हो, नहीं जेड टेस्ट हो, तो पॉपुलेशन वेरिएंस अगर नोन है तो वी यूज व्हाट, जेड टेस्ट। सुटेबल फॉर लार्ज सैंपल, ठीक है। हेल्प कंपेयर सैंपल रिजल्ट विद पॉपुलेशन पैरामीटर। क्या इसका काम होता है कि हमको सिग्निफिकेंट डिफरेंस ढूंढना है किसके बीच में, सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन, ठीक है। हेल्प्स टू कंपेयर सेम रिजल्ट, सैंपल रिजल्ट विद पॉपुलेशन पैरामीटर। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, a researcher wants to know whether the average income of sample differs from the national average income। मतलब नेशनल एवरेज इनकम पॉपुलेशन हो गया और सैंपल एवरेज जो उसने लिया है वो उसका सैंपल हो गया, तो उसके बीच में डिफरेंस जानना चाहता है नेशनल एवरेज इनकम को के बीच में और एवरेज इनकम ऑफ सैंपल कि क्या वो डिफर करते हैं कि नहीं करते। अब कई अलग अलग तरह के कैटेगरीज के टेस्ट होते हैं, वो अलग अलग रीजन के लिए होते हैं। जैसे कि अब हमारे पास है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट इज यूज टू कंपेयर वेरिएंस ऑफ टू पॉपुलेशन, दो पॉपुलेशन का वेरिएंस जानने के लिए। वेरिएंस मतलब हाउ मच डिफरेंस उनके बीच में है पॉपुलेशन से, मीन से कितना स्कैटर्ड है वो, ठीक है, मीन से कितना दूर कितना पास है। ठीक है, डिटरमाइंस वेदर टू सैंपल हैव इक्वल वेरिएंस, ठीक है, ऑफन यूज्ड एज अ प्रिलिमिनरी टेस्ट बिफोर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से पहले यूज होता है। जैसे कि सपोज हमें एक डेटा दे रखे 50, 60, 70, 45, इसका एवरेज अराउंड 55 के अराउंड आए, ठीक है। दूसरा हमारे पास डेटा है 20 है, 80 है, 90 है, 30 है, 40 है, इसका डेटा भी हमारा सपोज 55 के अराउंड आता है। तो इसमें तो वेरिएंस ज्यादा है ना, इसमें तो वेरिएंस कम था, वो आसपास थे, ठीक है। मीन हमारा 55, इसमें इधर भी 55 आ रहा है, इधर भी 55 आ रहा है, पर वेरिएंस में डिफरेंस है ना, ये बहुत स्कैटर्ड नहीं है डेटा, कोई 80-90 जा रहा है, कोई 20 जा रहा है। तो इस रीजन की वजह से हम एफ टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है, कि कितना वेरिएंस कितना है, कितना डिफर करता है, ठीक है। अब आता है टी टेस्ट। टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन सैंपल साइज इज स्मॉल एंड पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन। जैसे जेड टेस्ट है वैसे टी टेस्ट है। एक कंडीशन क्या डिफरेंस है जेड और टी में से, इसमें पॉपुलेशन जो सैंपल डेटा वो 30 से ऊपर हो और 30 से नीचे हो तो भी यूज टी टेस्ट, ठीक है। स्मॉल डेटा के लिए जब 30 से नीचे है तो भी यूज टी टेस्ट। वेरिएंस इज नॉन, वेरिएंस इसमें भी नॉन होता है, वेरिएंस जेड टेस्ट में भी नॉन होता है। जेड टेस्ट कब होता है जब सैंपल डेटा 30 से ऊपर है। टी टेस्ट कब यूज होता है जब सैंपल डेटा 30 से नीचे। अब टी टेस्ट के ना तीन टाइप्स हैं। वन सैंपल टी टेस्ट कंपेयर्स सैंपल मीन विद अ पॉपुलेशन मीन। एक सैंपल का मीन है और एक पॉपुलेशन का मीन है, तो उसको कंपेयर करता है किसमें, वन सैंपल टी टेस्ट। अब टी टेस्ट तीन टाइप के, ध्यान से सुनना। compares sample mean with population mean, ठीक है, हो गया। टेस्टिंग whether the average score of student differs from university average। यूनिवर्सिटी एवरेज क्या हो गया, पॉपुलेशन। एवरेज स्टूडेंट ऑफ स्कोर जो सैंपल हमने लिया है वो क्या हो गया, हमारा सैंपल, ठीक है। उसके मीन को कंपेयर करते हैं। आगे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, ध्यान से देखना। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट क्या होता है, हमारा वन सैंपल टी टेस्ट क्या होता है, और पीवाईक्यूज में टाइप, ठीक है। कंपेयर्स मीन्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप, दो अलग अलग ग्रुप्स है ना, उनके मीन को कंपेयर करता है। जैसे मेल कंपेयरिंग मेल एंड फीमेल स्टूडेंट परफॉर्मेंस, मेल स्टूडेंट परफॉर्मेंस का मीन है, फीमेल स्टूडेंट परफॉर्मेंस का मीन है, इसको वो कंपेयर कर रहा है किसमें, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। आखिरी आता है सी पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट यूज्ड व्हेन द सेम ग्रुप इज मेजर्ड ट्वाइस, ठीक है। एक ही ग्रुप है, उसको कुछ समय पहले यूज किया और कुछ सिचुएशन हुई उसके बाद भी, एक सेकंड, हाँ, कुछ टाइम पहले यूज किया और कुछ टाइम बाद यूज किया, ठीक है। परफॉर्मेंस बिफोर और आफ्टर ट्रेनिंग, बिफोर ट्रेनिंग से पहले हमने उसकी परफॉर्मेंस मेजर की और ट्रेनिंग के बाद की, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद, तो वो किसमें कहते हैं, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में। मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट इन सोशल साइंस रिसर्च, ठीक है। हेल्प कंपेयर टू ग्रुप और कंडीशन, ठीक, सिंपल सा था। अब आता है एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस।
इनोवा इसका आई थिंक अगेन चार्ज खत्म हो चुका है। हाँ, ANOVA used when researcher wants to compare mean of more than two group। अब देखो टू ग्रुप है, हमें पता है टी टेस्ट यूज करना है, पर अगर टू ग्रुप से ज्यादा दो से ज्यादा ग्रुप अगर हमें इंक्लूड करने हैं अपनी स्टडी में, देन व्हाट वी यूज एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। क्या यूज करते हैं हम? एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है। कंपेयरिंग टीचिंग मेथड अक्रॉस डिफरेंट क्लासरूम। टीचिंग मेथड और डिफरेंट क्लासरूम में, डिफरेंट क्लासरूम मतलब दो से ज्यादा हो गए तो उनमें क्या मेजर करना? टीचिंग मेथड मेजर करना। तो क्या यूज करेंगे हम? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मतलब। ठीक है। प्रिवेंट्स परफॉर्मिंग मल्टीपल टी टेस्ट। मल्टीपल टी टेस्ट की जगह एक ही अनोवा कर लेते हैं ना, कि हम मल्टीपल टी टेस्ट करेंगे, पहले दो ग्रुप लेंगे, फिर अगले दो ग्रुप लेंगे, फिर अगले दो ग्रुप लेंगे। इससे बढ़िया एनोवा जब दे रखा है, एनोवा जब हमारे पास दे रखा है कि हम एक ही बार में कर सकते हैं। दिस इज द सीरियस प्रॉब्लम। Just wait for a second. हाँ, prevents performing multiple t test, widely used in experimental research। ठीक है। हमारे पास दो टेस्ट, दो अगर हमारे पास ग्रुप है तो विल यूज टी टेस्ट, दो से ज्यादा ग्रुप है तो वी विल यूज एनोवा। देखो, फ्रॉम द यूजीसी नेट perspective, this much of knowing about parametric test is way more than enough। ऑल्दो इसकी बहुत डीप हम जाते हैं, पर वो हम जाते हैं कॉमर्स में, जिसमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आई गेस हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें यही वाला आता है, पर इसमें थोड़ा और डीप जाते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट वाइज में आता है। ठीक है। यहाँ पर हमें इतना ही समझना है एनोवा क्या है। ठीक है। क्यों यूज करते हैं जब मोर देन टू ग्रुप है? टी टेस्ट क्या है? कंपेयरिंग सैंपल साइज, कंपेयरिंग सैंपल मीन विद पॉपुलेशन मीन। क्या यूज करते हैं? टी टेस्ट। दो ग्रुप हैं तो टी टेस्ट यूज करते हैं। दो ग्रुप में भी अगर डेटा हमारा सैंपल डेटा 30 से ज्यादा है तो हम जेड टेस्ट यूज करते हैं। जेड 30 से कम है तो टी टेस्ट यूज करते हैं। जेड टेस्ट और टी टेस्ट की कंडीशन क्या होती है? हमें पॉपुलेशन मीन कंडीशंस क्या थी? जब हमें वेरिएंस हमें पता हो तब हम जेड टेस्ट और टी टेस्ट यूज करते हैं। एफ टेस्ट क्या हो गया? एफ टेस्ट इज यूज टू कंपेयर वेरिएंस ऑफ टू पॉपुलेशन। दो पॉपुलेशन के वेरिएंस कितने। ठीक है, हमने मीन देख लिया, इसका भी मीन 55 आ रहा था, इसका भी मीन 55 आ रहा था, पर ये तो डेटा बहुत स्कैटर्ड नहीं है। कोई हमारा 40 50 60 इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, कोई हमारा 20 90। तो ये कितना? तो in order to find whether the data is reliable or not, we also use F test। ठीक है। yes, that's it for today। I hope you liked it। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आप इस द स्कॉलर्स गाइड को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप अपने वैल्यूएबल सजेशंस, एंड आई विल बी रीडिंग एंड रिप्लाइंग टू योर वैल्यूएबल सजेशंस। एंड करते रहिए प्रैक्टिस, पीवाईक्यू जरूर करिए और बने रहिए मेरी सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।